गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हिंदी व्याकरण की बुक निकाल लीजिए। हिंदी बुक व्याकरण की बुक में पार्ट 3 खोल लीजिए। पार्ट 3 हमारा संज्ञा, नाउन्स यानी संज्ञा। संज्ञा के बारे में आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आप लोग पिछली क्लास में संज्ञा पढ़ा है। चलिए इस क्लास में भी हम लोग पढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और वाक्य को पढ़िए। आपको देखिए नीचे चित्र दिखा है, देख रहे हैं। ऐसे बताइए चित्र कहाँ का हो सकता है? तो ये चित्र चिड़ियाघर का है, क्योंकि इसमें देखिए बहुत से एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ट्री हैं, बहुत से बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं। तो ये कहाँ की पिक्चर देख के लग रही है? चित्र देख के लग रही है चिड़ियाघर की। यह विशाल चिड़ियाघर है। इसमें घने वृक्ष और अनेक पशु पक्षी या जीव जंतु हैं। आप लोग चिड़ियाघर में गए हैं तो देखे होंगे, चिड़ियाघर में बहुत से जीव जंतु, पशु पक्षी रहते हैं, वृक्ष भी होती है, पेड़ पौधे भी होते हैं। विशाल हाथी, हिंसक सींग, रंग बिरंगी चिड़िया, नकलची बंदर सभी एक साथ प्रसन्नता से रहते हैं। चिड़ियाघर में आपने देखा है सभी लोग एक साथ रहते हैं। इस चिड़ियाघर को देखकर यहाँ आए स्त्री, पुरुष और बच्चे का मन खुशी से भर गया है। आप लोग भी चिड़ियाघर जाते हैं तो आपका भी मन बहुत खुश हो जाता है। आप लोग भी बहुत से हाथी, शेर, रंग बिरंगी चिड़िया, बंदर्स को देख के बहुत खुश होते हैं। उपरोक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द हमें अपने अलग अलग नामों से परिचित करवा रहे हैं। ऊपर जो रंगीन शब्द हैं जैसे चिड़ियाघर, वृक्ष, पशु पक्षी, जीव जंतु, जितने भी रंगीन शब्द हैं वो अपने अलग अलग नामों से अपना क्या करवा रहे हैं? परिचय करवा रहे हैं। जैसे चिड़िया, बहुत से बर्ड्स हैं। हाथी, बहुत से हाथी हैं, चिड़ियाघर में रहते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे लिखा है चिड़ियाघर, वृक्ष, पशु पक्षी, जीव जंतु, हाथी, सींग, चिड़िया, स्त्री, पुरुष, बच्चे आदि। ये जितने भी रंगीन शब्द ऊपर लिखे वही रंगीन शब्द नीचे, ये अपने अलग अलग नामों से अपना क्या करवा रहे हैं? परिचय करवा रहे हैं। हाँ, दो नाम और आए हैं। यहाँ दो नाम और आए हैं, वे हैं प्रसन्नता और खुशी। यहाँ दो नाम आपको और देखने को मिले हैं, वो क्या है? प्रसन्नता और खुशी। ये दोनों शब्द मन के भावों के नाम हैं। ये हम अपने मन के, हमारे भाव जो होते हैं, मन के जो भाव होता है उसके नाम है। ये नाम शब्द ही संज्ञा कहलाती है। ये शब्द नाम क्या कहलाती है? हमारी संज्ञा कहलाती है। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। इसे यहाँ लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं पहले ही बताया। यहाँ पे भी देखिए लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कौन कौन से भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आप देखिए भगत सिंह की पिक्चर बनी है, और भी यहाँ ताजमहल की पिक्चर है, निशात बाग है। यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऊपर चित्रों के साथ दिए गए नाम व्यक्ति, इमारत और स्थान के नामों के बारे में बता रहे हैं। ऊपर जो नाम चित्र द्वारा दिया गया है वो किसी भी व्यक्ति के नाम है, इमारत का नाम है और स्थान के नामों के बारे में बता रहे हैं। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। सब किसके उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे देखिए भगत सिंह विशेष व्यक्ति है, ताजमहल विशेष जगह है। तो इस तरह के विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण और देखते हैं। व्यक्तियों के नाम अक्षय कुमार, महात्मा गांधी, रजत शर्मा, साहिल। पुस्तकों के नाम रामायण, गोदान, कर्मभूमि,
पंचतंत्र। स्थानों के नाम भारत, चीन, चेन्नई, अहमदाबाद। इमारतों के नाम ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, स्वर्ण मंदिर। तो ये सब किसके उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण। ये सब किसके उदाहरण? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। नेक्स्ट पेज पे आइए। अब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पिक्चर द्वारा दिया गया फल और सब्जियाँ, लड़के लड़कियाँ, पेड़ और पक्षी। चित्रों के साथ दिए गए नाम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में न बताकर पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं। ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे देखिए, यहाँ कोई एक नाम के बारे में नहीं बता रहा कि फल में केवल सेब है या केला है, नहीं, यहाँ पूरे फल के बारे में और पूरी सब्जियाँ के बारे में बता रहा है। यहाँ लड़के, एक लड़के के बारे में, यहाँ लड़के और लड़कियाँ के बारे में, यहाँ पेड़ और पक्षी, यानी यहाँ किसी एक चीज़ के बारे में नहीं, एक जाति के बारे में बता रहे, एक पूरी जाति के बारे में बता रहा, तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाले नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति का जिससे बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण। प्राणियों के नाम कबूतर, लड़का, अध्यापक, सुनार। अब कबूतर में एक कबूतर, सारे कबूतर आ जाएंगे, लड़का में सारे लड़का आएंगे, लड़की में सारी लड़की है, तो वो पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। वस्तुओं के नाम समोसा, कुर्सी, मेज, थैला। स्थानों के नाम उपवन, विद्यालय, अस्पताल, मंदिर। नीचे क्या है? भाववाचक संज्ञा। जैसे मिठाई, चढ़ाई, बुढ़ापा। यहाँ चित्रों के साथ आए नाम व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष अथवा अवस्था के विषय में बता रहा है, अतः ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। जैसे मिठास। अब मिठाई क्या होती है? मीठा होता है। चढ़ाई, क्या करा? एक अपने चढ़ाई करा, किसी भी चीज़ को चढ़ रहा है, चढ़ाई करा, कठिन चढ़ाई कर रहा, तो इसके भाव का पता चल रहा है। गुण और दोष का, इसके गुण का पता चल रहा है। मिठाई के गुण कैसा है? मिठास है। बुढ़ापा, ये एक अवस्था को बता रहे, ये एक अवस्था के बारे में बता रहा है, तो इसे हम कौन सा कहेंगे? संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। इससे एक भाव उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था अथवा मन के भावों के बारे में बताते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा की विशेषता, हम इन्हें देख नहीं सकते। जो इन बच्चे ब्लाइंड्स होते हैं, अंधे होते हैं, वो किसी के देख नहीं सकते, उसके भाव को बता रहे कि वो देख नहीं सकता। इनका निश्चित आकार नहीं होता, किसी भी कोई भी ऐसा हो जिसका निश्चित आकार नहीं होता, ये सब क्या आएंगे? भाववाचक संज्ञा। हम इन्हें मात्र महसूस कर सकते हैं, हम इन्हें नहीं छू सकते हैं, तो ये सब किसकी विशेषता है? भाववाचक संज्ञा की विशेषता है। भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण। स्वतंत्रता, पुरुष तत्व, मोटापा, बालपन। जैसे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता भी एक भाव है। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना हम जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से कर रहे हैं। इसे हम भाववाचक किससे कर रहे हैं इसकी रचना? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से। जैसे लड़का, लड़कपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, मित्र, मित्रता, सजाना, सजावट, चढ़ना, चढ़ाई, खट्टा, खट्टास, सुंदर, सुंदरता, आज़ाद, आज़ादी, मोटा, मोटापा, वीर, वीरता, पढ़ना, पढ़ाई, लड़ना, लड़ाई। तो ये सब किससे करें? किसी भी जाति की संज्ञा से करें, या सर्वनाम या विशेषण एक क्रिया, किसी भी चीज़ से हम किसका बोध कर रहे हैं? भाववाचक संज्ञा का। तो ये हमारी संज्ञा था जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। इस तरह से आप इसे पढ़िएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बच्चों।